यह एक न्यूज चैनल है जिसमें यूट्यूब के सारे गाइडलाइंस का पालन किया जाता है। खासकर किसी भी प्रकार की हत्या या मारपीट अथवा हीनियस क्राइम या बलात्कार आदि के सीन को दिखलाने के लिए ब्लर किया जाता है। खबर की विश्वसनीयता के लिए न्यूज चैनल या इसके एडिटर जिम्मेवार नहीं होंगे, इसलिए हर खबर की जांच अपने स्तर से करके ही विश्वास में शामिल है। एक बात बताइए, बिहार में खास करके रविदास जाति के लोग, जिनको चरमकार कहते हैं, चमार जाति के लोग कहते हैं, आखिर ये सत्ता के करीब क्यों नहीं पहुंचते हैं? ये सबके पीछे लघुए बन करके क्यों चलते हैं? देखिए, चमारों में एक बहुत बड़ी विडंबना है और इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे समाज के लोग जो हमारी बात को सुन रहे होंगे उनको यह बताना चाहते हैं कि चमार बहुत ही भोले भाले लोग होते हैं, बहुत ही समर्पित भाव वाले होते हैं, बहुत सहृदयी भाव वाले लोग होते हैं। जो लोग उनको जिस तरह की बात कहते हैं उनकी बातों को सुन लेते हैं और वही कारण है कि आज खंडित हैं। और खंडित होने के कारण बहुत भारी जनसंख्या होने के बावजूद आज मुख्य रूप से जो सत्ता का हिस्सेदार होना चाहिए, छोटी छोटी पार्टियां हैं, हमारे सहयोगी दल हैं, छोटे छोटे जाति में जो खंडित हैं लोग, वो लोग जात के नाम पर राजनीति भी कर रहे हैं और जात के नेता भी बने हुए। लेकिन हमारे यहाँ कोई जात का नेता नहीं है। इसलिए जात का नेता नहीं है कि हमारा समाज खंडित है और खंडित होने के वजह से कोई एक हमारा नेता नेतृत्व करने वाला नहीं है। इसके वजह से हम जो है आज यूँ कहिए कि जनसंख्या होने के बावजूद भी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जितनी भागीदारी होनी चाहिए, उतनी भागीदारी हमारी नहीं। ऐसा नहीं कारण है कि जितने भी आपके जो रविदास समाज के नेता जो हैं वो पीछू लग्गू बन गए और पार्टियों की जो भी दूसरी की पार्टियां उस पार्टी में जा करके अपना टिकट लेकर के अपने विकास के फेर में लग गए? ऐसा नहीं है। ये स्वार्थ की भावना भी रही है हमारे जाति के लोगों में, और स्वार्थ के भावना के साथ साथ दूसरे राज्य के जो कुछ लोग जो हैं वो लोग हमेशा बिहार के लोगों को समझा कि नहीं, बिहारी भैया लोग होता है, इसकी आबादी भी यहाँ है तो वहाँ चलो राजनीति कर ले। यूपी वाले, महाराष्ट्र वाले हमारे साथी हैं, हम उनका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अपने ही जात, अपने ही भाइयों को, अपने ही चमार जाति के लोगों को बहला फुसला करके गलत नीतियों के साथ उनको यहाँ तोड़ने मोड़ने का काम करते रहे। बाबू जगजीवन राम का बिहार जो था, वो भारत जो था, वो जो बाबा साहब का जो भारत था, वो आज भारत को खंडित करने में लोग लगा हुआ है। ये राजस्थान से आप जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है। अब कहने का मतलब है कि हम तो भारतीय हैं, हम लोग भारत में रह रहे हैं, और ये कहिए कि वहाँ पर बहुत सारे आरएसएस और भाजपा के एजेंट अब राजस्थान पहुँच गए। वहाँ एक बच्चे की हत्या हुई, जातीय आधार पर हत्या हुई। यह बहुत ही अत्यंत दुखद है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और अपराधियों की सज़ा भी मिली है। गहलोत सरकार ने उसको गिरफ्तारी भी किया है और रह गए कि न्यायपालिका के अधीनस्थ है सुप्रीम कोर्ट, जो न्याय देगा, जो वहाँ का जो कोर्ट है वो न्यायिक फैसला करेगा। सरकार ने फैसला किया कि अपराधी, आप उसकी क्या मांग करते हैं जो हत्या किया? उसकी बिल्कुल फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वो लोग जो है कि इसे दलित बच्चों के साथ, अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ में जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है, जाति के आधार पर हत्या हुई है, आज भी छुआछूत की भावना पर हमारे सचिन पायलट ने बोला है। सचिन पायलट राजस्थान के रहने वाले हैं, वो भी एक बीसी समाज के व्यक्ति हैं। अशोक गहलोत वहाँ खुद दलित समाज से आते हैं, वो खुद वहाँ के बढ़ते सारी परिस्थितियों पर नज़र गड़ाए हुए हैं। लेकिन आज के डेट में आरएसएस वाला क्या कर रहा है, भाजपा वाले लोग क्या कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि सब जलाओ चलो, सब राजस्थान चलो। जो उनके भाजपा के एजेंट हैं, हम ये चैनल के माध्यम से हम कड़ी विरोध करते हैं चंद्रशेखर रावण को कि फोटो खिंचाने के नाम पर, केवल दलित के नाम पर राजनीति करने का। तो उनके अंदर अगर चमार का खून है तो अशोक प्रियदर्शी भी बिहार से चमार का खून बोल रहा है। ये चंद्रशेखर रावण केवल फोटो खिंचाने के लिए, आज यूपी में सरकार, अजीत जोगी का सरकार लाने में चंद्रशेखर रावण का बहुत बड़ी भूमिका थी, पंजाब में चंद्रशेखर रावण की बहुत बड़ी भूमिका थी, और राजस्थान में जाकर के लोगों को बरगलाने का, तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बार दो बार गलती लोग समाज माफ करता है। चंद्रशेखर रावण को हाथों हाथ लेने का काम किया कि नहीं, चलो। मानवर कांसी राम एक बहुत बड़े नेता थे, उनको सब लोग सम्मान करते थे। राजस्थान में दलित लोग जो है इस्तीफा दे रहे हैं विधायक से, इससे बीजेपी को लाभ होगा कि कांग्रेस को लाभ होगा? और इससे आपको क्या लगता है कि इंद्र मेघवाल को न्याय मिल जाएगा? क्यों नहीं इस्तीफा देंगे भाई? केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को हाथ की कठपुतली बना करके क्या रखना चाह रही है, और न्यायपालिका न्याय करने में अभी तक अक्षम है। वो पता नहीं किस बातों को, वहाँ तो गहलोत सरकार ने उसको, अपराधियों को पकड़ करके दिखाया कि फलाने आदमी ने गलत किया। सचिन पायलट उसके खिलाफ बोला। अलका लांबा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में अलका लांबा रोज बोल रही है। हमारे कांग्रेस के बहुत सारे नेता लोग बोल रहे हैं कि यह गलत हुआ है, अपराधियों की सजा मिलनी चाहिए। कहाँ न्यायपालिका सोया? बोलने से क्या हो रहा है? आखिर आप सड़क पर या संसद में संग्राम क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ नहीं संग्राम कर रहे हैं? हमारे अभी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संग्राम कर रहे हैं, तो एक मतलब फांसी की सजा हो जाएगी ना? फांसी की सजा ये सोचना उनको है, जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, केंद्र की सरकार। आप केंद्र में विपक्ष में है ना,
केंद्र में विपक्ष में तो हैं, बिल्कुल हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी, हमारे प्रियंका गांधी जी रोज सड़कों पर रात दिन लड़ाई तो रोज लड़ रहे हैं, न्याय कितना मिल रहा है? न्याय यही मिल रहा है कि ईडी और सीबीआई का जांच का छापा मारी हमारे ऊपर किया जा रहा है, उससे हम तनिक भी विचलित नहीं हो रहे हैं। नहीं विचलित हो रहे हैं तो काहे ने फिर तो ईडी सीबीआई और ईवीएम की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, तो आज तक के बहुत दिन से ईवीएम बैन करो की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो आपको 1% भी उसका सफलता नहीं मिला। ये बात हमारे देश की जनता को सोचनी होगी। अंधभक्ति से उभरे, जब तक अंधभक्ति से नहीं उभरेंगे हमारी लड़ाई यूं ही मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जाया होते रहेगा। इसलिए हमारे देश के देशभक्तों ये बात को याद करें कि किस तरीके से हम देश की आज़ादी में कुर्बानी दे करके देश को आज़ाद कराया था। क्या इसी दिन के लिए, क्या इसी अंधभक्तों के लिए, क्या इसी कारपोरेट राजघराने के लिए? ये बात जनता को सोचनी होगी। समतामूलक समाज पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता आदेश कुमार चतुर्वेदी का ये आरोप है, खास करके उनके लिए जो दूसरे भिन्न भिन्न पार्टियों में जो अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के नेता बन करके और समाज के लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। उनका कहना है कि समाज के लोगों को तोड़ करके दूसरे पार्टियों में ये जाते हैं। यही कारण है कि बिहार में रविदास जाति, चमार जाति का स्थिति जो है बद से बदतर हो रहा है। इसको कहाँ तक आप सत्य मानते? ठीक ही तो बोल रहे हैं आदेश चतुर्वेदी जी। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर मनोज भारती जी से भी हमारी व्यक्तिगत बातें हुई राजनीतिक स्तर पर। उन्होंने कहा कि बिहार में चमारों की आबादी इतनी है और उसके बावजूद चमार हाशिए पर है। इसके लिए आप क्या सोचते हैं? हमने भी उनको कहा कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो खंडित हैं, उनका जनाधार जब तक नहीं होगा तब तक माने प्रदेश की हालात नहीं सुधरेगी। बगल के यूपी के पड़ोस के राज्य के लोग मानवर कांसीराम के नाम पर, बसपा के नाम पर, या और भी अन्य राज्यों के, महाराष्ट्र के कुछ गठबंधन संगठन के लोग, कुछ माने हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं जिसे मान लिया जाए बामसेफ के नाम पर 5-6 माने बामसेफ बना हुआ है, कोई शैडो है, कोई कुछ है उसके नाम पर। तो तरह तरह की परिस्थितियां खड़ा कर करके आरएसएस वाले लोग पीछे से बैक सपोर्ट करते, कहते कि जाओ इसकी लड़ाई लड़ो। आज राजस्थान में जाकर के रावण क्या कर रहा है? चेहरा दिखाने का काम कर रहा है। किसके बदौलत गया? क्या उनके बाप दादा कोई जमींदार खानदान के थे कि राजस्थान तुरंत पहुंच गए? जहां दलितों की बात होती है, जहां कुछ बात होती है तो उसके बिहाफ में दिखाने के लिए खड़ा हो जाता है। उसी तरीके से बिहार में ये काम करने की कोशिश किया। भाई मानवर मनोज भारती जी चंद्रशेखर रावण जी के साथ रह रहे थे। मनोज भारती जी को महसूस हुआ कि नहीं, चंद्रशेखर रावण देश में छलने का काम कर रहे हैं। आज भारती जी चमारों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में। हम उनका सम्मान करते हैं, उनको सहयोग देने की बात करते हैं कि कम से कम जातीय आधार पर लोगों को सहयोग करिए, एकजुट करने का काम करिए। और आइए आप हमारे साथ, हम हिस्सेदारी देंगे आपको, देश में हिस्सेदारी देंगे आपको, राज्य में हिस्सेदारी देंगे। आप आगे बढ़िए। क्या आप अपनी पार्टी में आमंत्रित कर रहे हैं? पार्टी में आमंत्रित क्यों करेंगे हम? वो जब खुद एक पार्टी बना करके रखे हैं तो हम ऐसे सारे बहुजन पार्टियों को हम आमंत्रित करते हैं जो बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने का काम करते हैं, जो जगजीवन राम के सिद्धांतों पर चलने का काम करते हैं, जो कांसी राम के सिद्धांतों पर चलने का काम करते हैं, जो संविधान पर चलने का काम करते हैं। वैसे तमाम लोगों को हम कहते हैं कि आओ, आज हमारे परिस्थिति है कि आज हम मनुवाद के खिलाफ खड़े होकर के लड़ाई लड़े। आज हम जो है आरएसएस के जनसंघियों के खिलाफ लड़ाई लड़े। इसके लिए हम सबको बिहार में दलित पार्टी जो है, जो मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रही है, आपके नज़र में कौन सी पार्टी? मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ने की बात है, ये बात जहाँ तक आती है तो हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं और जो भी निर्णय होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्षा का होता है या हमारे पार्टी के जो तमाम गठबंधन के शीर्ष दल के लोग होते हैं वो लोग आपस में मिल बैठ करके तय करते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। और ये जब चुनाव का समय आता है तो आपकी पार्टी दलित पार्टी तो है नहीं। ये बात आप कैसे कह रहे हैं कि दलित पार्टी? हमारे पार्टी जो है किसी जाति धर्म से, कांग्रेस एकमात्र एक ऐसी पार्टी। इसलिए कह रहे हैं कि आपके जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो सब तो उसी एंसेस्टर से रहे हैं। हमें लगता है कि आप शायद सीताराम केसरी का नाम नहीं सुने होंगे। वो भी बहुत लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और संयोग है कई राष्ट्रीय अध्यक्ष जब देश की आज़ादी के बाद 1888 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसके बाद में जो देश में जो अंग्रेजी विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, देश आज़ादी होने के बाद में जो सक्षम लोग हैं जिनके जनाधार रहता है उस आधार पर लोग सब लोग बना रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिहार के दलित और बिहार के अनुसूचित जाति के लोग काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं इस बाबत कि उनको अभी भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस बिहार में नहीं कर रहे हैं। अब आपके पार्टी के साथ में अलायंस हुई सरकार अब आपकी बन गई है,
आप उन तमाम लोगों को जो थाना में जाते हैं, थाना में एफआईआर नहीं होता है, जो दहशत में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनका एफआईआर हो तो गया लेकिन अभी तक उस पर कोई थाना प्रभारी उसको अरेस्ट नहीं करता है, डीएसपी या कोई भी वरीय पदाधिकारी जा करके सुपरविजन के नाम पर उन लोगों को जो वास्तव में क्राइम किया है उसका नाम काट दिया जाता है। ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो ये घटनाएं घट रही है, तो इस स्थिति में अब दलित एक ही नज़र से देख रहा है कि 30 साल तक तो यही लोग शासन किया, फिर भी दलितों की स्थिति यही है। अब उनकी स्थिति में सुधार होगी कि नहीं? अनुसूचित जाति के लोग तब तक मार खाते रहेंगे जब तक वो माने अपने आप को संगठित होने की काम नहीं करेंगे। वो हमेशा प्रताड़ित किए जाएंगे। चिराग पासवान जी कहाँ हैं? जीतन राम मांझी जी कहाँ हैं? आज मान लिया कि और कांग्रेस के नेताओं पर भी बात आती है, वो कहाँ हैं? आज और भी तमाम जो लोग बैठे हुए, उदय नारायण चौधरी जी कहाँ हैं? श्याम रजक जी कहाँ हैं? क्या ये लोग केवल अपने समाज का वोट लेकर के सत्ता पर हम अपने दल के लोगों को भी कह रहे हैं कि वो लोग जो आज विधायक बन गए हैं, सांसद बन गए हैं, यह प्रश्न उनसे होनी चाहिए पत्रकारों के माध्यम से, इनको जवाब देनी चाहिए। ये लोग केवल वहाँ सत्ता सुख के लिए आज लड़ाई लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, से मैंने कोई भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देखता है कि नहीं इसके अंदर क्षमता है, ये क्षमता को विकसित करेगा, समाज को एकजुट करेगा, लेकिन सत्ता में जाने के बाद में फिर पेंशनधारी होने तक कुछ भी काम नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को तो शीर्ष नेताओं से हम मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को टिकट ही ना दे जो समाज को एकजुट करने में कोशिश नहीं कर रहे हैं। रही बात आपने कांग्रेस की बात कहा, तो कांग्रेस की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में एकमात्र पार्टी है, आप भाजपा का नाम ले लीजिए, पता चल जाएगा किस जाति का पार्टी है। राजद की बात करिए, किस जाति का पार्टी है। हम की बात करिए, हम अपने गठबंधन की भी बात करते हैं, तो तमाम लोगों के पार्टी पता चलेगा। सपा की बात कर लीजिए, किस जाति की पार्टी है पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस किस जाति की पार्टी है? ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, इसमें सभी समाज के लोगों को उतना ही प्रधानता है। जितना ब्राह्मणों का स्थान है तो उतना चमारों का भी स्थान है। अगर आज सोनिया गांधी जी का उतना महत्व है तो आज मीरा कुमार जी का भी महत्व है। अगर मदन मोहन झा जी ब्राह्मण हैं तो यहाँ भक्त चरण दास जी भी बैठे हैं प्रभारी बन के। यहाँ कोई मतभेद नहीं है हमारे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः आपको बधाई कि आप अपने सरकार में हैं और आपकी सरकार कार्यकाल को पूरा करे। हम ये शुभकामना भी देते हैं और आप तमाम जितने भी दर्शकों हैं, मैं अपने सारे व्यूअर्स से बार बार यही बात कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से जो नेता हैं, जो समाज के लिए जिम्मेवार व्यक्ति हैं, हम उनसे इसी प्रकार से कड़े सवालों के साथ आपके बीच में मुखातिब होता रहूँगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, एक बार पुनः सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग इस न्यूज़ को देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुंचाइए, ताकि ये संदेश जाए कि हमारे बीच में लोगों के जो नेता हैं, जो प्रकोष्ठ के नेता हैं, वो किस प्रकार की सोच रखते हैं और किस प्रकार की मानसिकता आपके न्याय के लिए रखते हैं। इन भिन्न भिन्न तरह के विचार आपके बीच में हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।